हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में कुछ सजेशंस हैं स्टेप इन की टीम के लिए कि कैसे जीएसटी की प्राइस को स्टेबल किया जा सकता है और ऊपर ले जाया जा सकता है, कैसे इसकी जो स्नैकर्स की प्राइस है उसकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। ये सारे सजेशन मैं पर्सनली अपनी तरफ से कुछ दूंगा और कुछ मैंने पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल में, वो भी आपको पढ़ के बताता हूँ। वो सारी एडिट की थी, किसी और एक बंदे ने मुझे सेंड की थी कि अगर स्टेपन ये चीज़ें फॉलो करें तो हो सकता है कि उसकी स्नैकर्स की वैल्यू भी बढ़ जाए और जीएसटी की प्राइस भी स्टेबल हो जाए, क्योंकि जीएसटी बहुत ज़्यादा डंप हो रहा है। और मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था अगर आपने जो डबल एनर्जी इवेंट है उससे पहले आपने स्टेपन बाय किया 5 सालाना पे या 5.5 पे या 4.80 सालाना पे, कल उसकी प्राइस जब मैं वीडियो बना रहा था, तो आप पछताओगे। और वही सीन हुआ, आज 3 सालाना पे एनएफटीज़ की प्राइस गई और इस वक्त भी एनएफटीज़ की प्राइस बहुत चीप है, 3.88 है। मैंने मना किया था कि कोई नहीं बाय करना, क्योंकि जीएसटी डंप होगा और जीएसटी जब डंप होता है तो ऑटोमेटिकली सालाना के जो स्नैकर्स हैं, स्नैकर्स की प्राइस भी डंप होती है सालाना में। तो स्टार्ट करते हैं सजेशन। मेरी जो पहली सजेशन है वो स्टेपन की टीम को ये है कि सबसे पहले ये है कि मिंटिंग ना स्टॉप कर दे कुछ अरसे के लिए, या फिर इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए इसमें ऐसा सीन ले आए कि एक बंदा है, उसने इतने हज़ार स्टेप यानी इतने किलोमीटर चलना है, उसके बाद ही वो जाके मिंट कर सकता है। अब कोई भी बंदा होता है, वो नया स्नैकर ख़रीदता है, वो 48 घंटे बाद मिंट कर लेता है, तो वो फटाफट ना मिंट होता और वो मार्केट में आके फेंक देता है। तो इससे जो है ना, अगर पहली बात है या तो मिंटिंग कुछ अरसे के लिए स्टॉप कर दें, क्योंकि मिंटिंग स्टॉप होगी तो स्नैकर्स की डिमांड बढ़ेगी, स्नैकर की डिमांड बढ़ेगी तो लोग स्नैकर्स बाय करेंगे, स्नैकर की प्राइस ऊपर जाएगी, साथ साथ जीएसटी की प्राइस भी ऊपर जाएगी। क्योंकि स्नैकर की प्राइस जब बढ़ती है, जीएसटी की प्राइस बढ़ती है, तो लोग ना, हमेशा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जीएसटी की प्राइस आज गिर रही है, इसलिए लोगों ने इसको जो है वो सेल करना शुरू कर दिया है। लोग बोल रहे हैं हो सकता है 50 सेंट्स पे जाए, 40 सेंट्स पे जाए, 30 सेंट्स पे जाए। अगर जीएसटी की यही प्राइस $2 से ऊपर रोज़ाना डेली 25-30% बढ़ने लगी तो लोग सेल भी कम करेंगे, ये आप देख लिया। क्यों? क्योंकि डिमांड है। लोग बोलेंगे कि यार वाकई ये जीएसटी में कुछ ना कुछ दम है, तो वो उसको होल्ड करेंगे। एक्सचेंजेस में जो लोग होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो भी अट्रैक्ट होंगे। तो सीन पहला ये है। दूसरे नंबर पे स्टेपन की टीम को बर्निंग इवेंट लाना पड़ेगा। बर्निंग इवेंट अब क्या है, उनके पास जो फंड्स हैं, जो उन्होंने इतने फंड्स रेस किए हैं, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने क्वार्टरली बंद किया था वो जीएमटी टोकन बंद किया था। जितने भी मार्केट प्लेस में बाय सेलिंग हुई थी स्नैकर्स की, उन्होंने जीएमटी को बंद कर दिया। उन्होंने जीएसटी की तरफ इतनी तवज्जो दी ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये, तीसरे नंबर पे ये है कि मिंटिंग की ना जीएसटी की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। जीएसटी की कॉस्ट मिंटिंग में सिर्फ 200 जीएसटी आती है, जिसकी वजह से हर कोई मिंट कर रहा है और स्नैकर की प्राइस वैल्यू डी वैल्यू हो रही है। क्योंकि $160 या $150 में अगले बंदे को नया शूज़ मिंट किया मिल जाता है, और वही शूज़ जो है 4.5-5 सालाना का मिलता है। तो प्रॉफिट रेशियो ना बिल्कुल कम कर दें, ख़त्म कर दें इसमें मिंटिंग में, ताकि लोग ना स्नैकर मिंट नहीं करें। क्योंकि जितने ज़्यादा स्नैकर मिंट हो रहे हैं, लोग $100 के लिए डंप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्नैकर की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो तीसरी सजेशन मेरी ये है। पहली सजेशन मेरी क्या थी कि मिंटिंग या तो बिल्कुल स्टॉप कर दें। दूसरे नंबर पे कि इतना किलोमीटर, 1 किलोमीटर का हिसाब होना चाहिए। यानी कि एक बंदा इस तरह एक्टिवेशन कोड मिलता है ना कुछ किलोमीटर चलने के बाद, इस तरह 50 किलोमीटर के बाद बंदे को बोले यार 1 मिनट, आप तो पहला मिनट तब हो सकता है जब आप 50 किलोमीटर वॉक कर लो, उसके बाद जाके आप पहला मिनट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते मिनट। अब हर कोई आ रहा है, वो मिनट करे जा रहा है, मिनट करे जा रहा है उस मिनटिंग में, क्योंकि प्रॉफिट मिलता है $50-100 फटाफट। तो लोग शूज़ बाय करते हैं, मिनट करते हैं, फेंक रहे हैं, मिनट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। इसी से लोग पैसा बना रहे हैं, इकोसिस्टम पूरा तबाह हो गया। अच्छा, फिर एक और आइडिया वो ये है कि लेवल जो अपग्रेड होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जीएसटी रखें, और जीएसटी जो अभी करंट जो प्राइस है लेवल की अप करने की, यानी मुझे 16 से 17 लेवल पे जाना है, तो मुझे 17 जीएसटी चाहिए होगी। इसको 17 के बजाय इस पर 30-40 जीएसटी कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा जीएसटी बर्न हो गए। तो ये भी हो जाना चाहिए। और थोड़ी सी ना रिपेयर की कॉस्ट ना बढ़ा देनी चाहिए इनको।
रिपेयर की कॉस्ट बढ़ेगी तो भी जीएसटी बर्न होंगे, तो इससे भी फ़ायदा होगा। तो ये थे कुछ मेरी पर्सनल सजेशन जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। कुछ सजेशन जो है मुझे एक स्टेपन की कम्युनिटी मेंबर्स ने मुझे सेंड की थी, मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दी हैं। अब ये आप देखें जी, ये 10 सजेशन है, ये पूरी तो उसने बड़ा आर्टिकल लिखा है, 10 के 17 20, हाँ टोटल 20 सजेशन इन्होंने दिए हैं। अब 20 सजेशन में पहले सजेशन जो है उसमें ये कि अगर आप शूज़ मिंट कर रहे हो तो 100% सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी यूज़र शूज़ मिंट कर रहा है तो 100% सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, मतलब 70-80% तक। तो इससे ना जीएसटी बर्न होंगे। हाँ, यूज़र्स का नुकसान तो होगा, लेकिन ये सजेशन है उसकी, ये उसकी अपनी सजेशन है। लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ सही नहीं रहेगी, क्योंकि 100% अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर लोग इतना मिंट नहीं करेंगे। ये चीज़ फ़ायदे हो सकते हैं कि मिंटिंग की सप्लाई, स्नेकर्स की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी है कि जीएसटी और जो सुलाना वगैरह है उससे अगर वो मिंट करेंगे या फिर जीएसटी से मिंट करेंगे तो जीएसटी फिर बर्न भी नहीं होगा, क्योंकि मिंट नहीं होगा तो जीएसटी बर्न भी नहीं होगा। तो इसलिए ये सजेशन ना मैं इसमें 50-50 कह सकता हूँ। मैं दो तरह से मेरी राय है, इसका एक फ़ायदा भी है एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि इसमें जो है वो स्नेकर की प्राइस जो है ना मतलब कि बढ़ेगी, स्नेकर नए लोग मिंट नहीं करेंगे, डरेंगे क्योंकि 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ से ड्रॉबैक्स ये है कि अगर स्नेकर मिंट नहीं होगा तो जीएसटी भर नहीं होगा, तो ये ड्रॉबैक्स है। तो इस पे मैं थोड़ा सा 50-50 एग्री हूँ। 50 एक तरफ से सही भी लग रही है, एक तरफ से गलत भी लग रही है। दूसरे नंबर पे जी, इन एप्स टास्क शुड बी एडिड। तीसरे नंबर पे लेफ़्ट एंड जीएसटी शुड बी रिक्वेस्टेड शू परचेजेस, यानी कि जीएसटी को जो है ना शू परचेज़ करने के लिए भी ना इस्तेमाल किया जाए, जो कि स्टेपन की टीम मेरे ख्याल में करेगी नहीं, क्योंकि वो सुलाना से ही कर रही है सारा कुछ। उन्हें सुलाना जो है जीएसटी की परवाह नहीं है, सुलाना से ट्रांजैक्शन होती है। चौथे नंबर पे है जीएसटी शुड बी रिक्वेस्टेड फॉर कमीशन इन शू प्राइसेस। जीएसटी यानी कि अभी आप देख रहे हैं नेटवर्क फ़ीस होती है 4%, 2%, 4% आर्टिस्ट की फ़ीस होती है, 2% नेटवर्क, 6% टोटल फ़ीस होती है अगर आप शूज़ सेल करते हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जीएसटी जो है ना भी उसकी भी फ़ीस कटनी चाहिए। तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, एक मैं अपनी तरफ से और मशवरा दे रहा हूँ कि विड्रॉ ना, मिनिमम विड्रॉ ना 100-200 जीएसटी होना चाहिए, क्योंकि उससे ना फ्रीक्वेंटली ना लोग डंप नहीं करेंगे। 100-200 जीएसटी का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद जाके ना वो विड्रॉ कर सकेंगे। इसकी भी लिमिट थोड़ी बहुत होनी चाहिए मेरी नज़र में, 10 से बढ़ा के इसको करना चाहिए। अच्छा, 5वें नंबर इन्हें बोला है कि टीम शुड बर्न जीएसटी फॉर देयर ऑन बजट। ये जो मैंने भी सजेशन दी है। छठी, लेवल इंक्रीज शुड कम इन ऑर्डर टू मेक 7 मिंट अ सर्टन स्टेप मस्ट बी टेकन, फॉर एग्जांपल 50,000 स्टेप। अब ये मशवरा मैंने भी दिया है कि 50,000 स्टेप कंप्लीट करोगे तो जाके आप मिंट करोगे। फॉर एग्जांपल उससे पहले आप मिंट नहीं कर सकते, जो मैंने बोला है। 8वें, मिंट प्राइस शुड बी एक्सट्रीम। मिंट प्राइस जो अभी, ये मैंने अभी बोला था आपको कि अभी जो आप मिंट प्राइस है ये तकरीबन 3 गुना अगर बढ़ाएंगे तो फिर लोग मिंट भी देख समझ के करेंगे। यानी कि 200 जीएसटी का भी पहला स्नेकर आप मिंट कर रहे हो तो 600 जीएसटी पे होगा, तो जीएसटी ज़्यादा बर्न होंगे, जीएसटी की वैल्यू बढ़ेगी अगर स्टेपन की टीम ये इक़दामात करे तो। 9वें नंबर पे कुछ चीज़ें इसने मुझसे मिलती ना उसने मशवरा दिया। 9वें नंबर पे है इन ऐप जीएसटी शुड बी स्टेक आउट मिंट एंड जेम अपग्रेड चांस शुड इंक्रीज अकॉर्डिंग टू स्टेक अमाउंट। 10वें नंबर पे बोल रहे हैं अ सर्टेन अमाउंट ऑफ जीएसटी शुड बी रिक्वेस्टेड फॉर शू टू पुट अप सेल। ये वही बात है कि सेल के लिए ना जीएसटी की रिक्वायरमेंट। डेली विड्रॉल लिमिट शुड बी ब्रॉड टू जीएसटी, लिमिट होनी चाहिए विड्रॉ की, एक विड्रॉ की लिमिट भी होनी चाहिए डेली। ये अच्छा मशवरा दिया है कि अगर एक बंदा रोज़ के 100 जीएसटी कमा रहा है बिल फ़र्ज़, तो 100 के 100 अगर आके डंप करेगा तो इससे इकोसिस्टम इनका ख़राब होगा। लिमिट होनी चाहिए 20 जीएसटी से ऊपर आप विड्रॉ नहीं कर सकते, 30 से ऊपर आप विड्रॉ नहीं कर सकते अगर आपका लेवल ये है तो। ये भी अच्छी बात है, इससे ही प्राइस स्टेबल हो सकती है। जिम अपग्रेड फीस शुड इंक्रीज अकॉर्डिंग टू,
ये बोले जी इंक्रीज अपग्रेड जो था उसकी फ़ीस इंक्रीज़ होनी चाहिए, उस पर भी GST बर्न होगा। दी ऑप्शन चेंज टू जिम स्लॉट्स बाय पेइंग GST मे कम X3 X2 इज़ रिक्वायर्ड लेवल 14 15। आप लेवल 14 से 15 पे जा रहे हो तो उसके लिए भी GST एक्स्ट्रा होने चाहिए, यानी कि अभी 10वें लेवल पे 30 GMT है, 20वें लेवल पे 60 GST 60 GMT हैं, और 30 लेवल पे जब आप जाते हो तो मैंने जहाँ तक सुना 80 GST GMT है, या शायद 120 है। अभी तक मैं 30वें लेवल पे गया नहीं, मेरे पास स्नेकर है जिसको मैं अपग्रेड डेली कर रहा हूँ। मैं 30वें लेवल पे जाके आपको बताऊँगा कि कितनी कॉस्ट आती है। मुझे कोई ख़ास पता नहीं, मैं पिछले दिनों एक चार्ट पढ़ा था उसमें इतना पता नहीं है। अब अगला जो है वो है कि 15 नंबर पे बोल रहे हैं कि शूज़ रिपेयर शुड बी ऑब्लिगेटरी आफ्टर एवरी वियर। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन फीचर पॉइंट्स गिवन with 16 GST should be introduced. Events or bonus should be brought to attract new investors urgently. Snaker box sale with 18 GST 19 permanent effect. Custom futures should be brought of shoes for return GST. 20 KYC requirement for boards should be brought into application. KYC requirement होनी चाहिए। अब ये सारे मशवरे इन्होंने दिए हैं, कुछ मेरे मशवरे हैं। आप भी मुझे मशवरा दे सकते हैं कमेंट में, अगर स्टेपिन की टीम को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका इकोसिस्टम बेहतर हो जाए और हमारी अर्निंग जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल अर्निंग हम कमा सकें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टेपिन को एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेपिन डेड हो गया तो अभी स्टेप ऐप आने वाला है, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसमें भी लोगों का पैसा डूब जाएगा, और स्टेप ऐप में फिर लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। स्टेप इन रहेगा तो बाकी मूव टू अर्न प्रोजेक्ट चलेंगे, स्टेप इन नहीं रहेगा तो बाकी प्रोजेक्ट सारे डेड। मूव टू अर्न का कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी डेड, क्योंकि NFTs का एक ट्रेंड आया था, वो अभी तक NFTs टोकन अभी भी चल रहे हैं। प्ले टू अर्न गेम्स का आया था, वो भी चल रहे हैं, लेकिन मूव टू अर्न का नया कॉन्सेप्ट आया था, और ये फटाफट मैं बोलता हूँ कि डेड नहीं होना चाहिए अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी वजह ना हो, क्योंकि ये अभी बिल्कुल नया आया है, और ये अगर डेड हो गया तो हम सब की अर्निंग ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने अभी तक मैंने इसमें जो डाला है उतना निकाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 20 BNB का जो आपको बताया था मैंने इन्वेस्ट किया, उससे पहले मैंने कुछ स्नेकर्स वगैरह बाय किए। अगर अभी भी मैं अपने सारे स्नेकर सेल करता हूँ तो मुझे इतनी अमाउंट नहीं मिलेगी जितना मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। तो देखते हैं, वेट करते हैं स्टेपिन की टीम क्या करती है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मशवरा आप क्या देना चाहेंगे स्टेपिन की टीम को। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।